स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनका सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, हमारे पास जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, जहां पे हम कहते हैं वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी डिग्री 2 हो, यानी x की हाईएस्ट पावर जहां पे 2 हो। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने बात की थी इसके रूट्स का सिमेट्रिक फंक्शन। अब इसके रूट्स हमने जैसे पहले भी बयान किया था कि जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि होता है जी x इक्वल्स माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी एक दफा हम प्लस में लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और इसी तरह से फिर हम एक दफा नेगेटिव लेते हैं और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, यानी यहां से हम x की वो कीमतें वो वैल्यूज मालूम करते हैं जिससे हमारे पास x जो है वो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आता है। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो कीमतें आएंगी। अब हमने फिर ये बोला कि हमने बोला जी एक वैल्यू को हम लेट से इसको हम क्या देते हैं अल्फा और इसको हम क्या देते हैं बीटा। अगर अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं और हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। फंक्शन हमने बना लिया अल्फा बीटा। अब हम देखते हैं कि अगर हम अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो, ठीक है, तो फिर सिमेट्रिक फंक्शन इसका क्या होगा, यानी अल्फा बीटा का सिमेट्रिक फंक्शन क्या होगा। देन हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मैं एक फंक्शन में अल्फा बीटा को रिप्लेस कर दूं, यानी अल्फा की जगह बीटा फर्स्ट एलिमेंट, यानी इसमें देखें अगर आप तो x अल्फा है और y जो है वो बीटा है। अब अगर मैं x पे बीटा ले आऊं और y पे अल्फा ले जाऊं तो मेरे पास ये फंक्शन बन जाएगा बीटा और अल्फा। तो मतलब क्या हुआ कि अब मैं अल्फा की जगह बीटा पुट करूंगा, तो यानी यहाँ पे मेरा अल्फा x अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है x को, बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है y को, यानी एब्सिस्टन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, यानी जिसमें हम डोमेन और रेंज की बात करते थे, ठीक है, x और y। तो अब इसमें बीटा की जगह मैं अल्फा स्क्वायर की पुट करूंगा। अब अल्फा बेसिकली हमारे पास जो एब्सिसा है वो जो डोमेन है वो x स्क्वायर की फॉर्म में है, तो मैं लिखूंगा जी बीटा का स्क्वायर, और इसी तरह से अल्फा बीटा स्क्वायर जो है वो अल्फा के इक्वल है, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। चूंकि अगर आप देखें तो पहले अल्फा अल्फा के इक्वल था, बीटा बीटा के था, अब बीटा जो है वो अल्फा के हो गया इक्वल, ठीक है, और अल्फा जो है वो बीटा के हो गया, तो इसलिए बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आ गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये दोनों जो वैल्यूज हैं वापस में इक्वल है। हम जानते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमने पढ़ रखा था कि जो एडिशन होती है, यानी a प्लस बी जो है वो इक्वल होता है b प्लस a के। इन अदर वर्ड्स हमने बात की थी 5 प्लस 6 जो है वो बराबर होगा 6 प्लस 5 के, बिकॉज दोनों केसेस में 11 इक्वल्स 11 ही आएगा। इसी तरह अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन है जी सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। किस प्रॉपर्टी के तहत, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के तहत। तो यहां से प्रूफ हुआ कि अगर मैं अल्फा बीटा को चेंज करता हूं, यानी इसके मैं फंक्शन में जो इसके रूट्स हैं उनको मैं तब्दील करूं, ठीक है, तो मेरे पास अगर दोबारा से वही जो है इक्वेशन बन जाए या दोबारा से हमारे पास वही फंक्शन आ जाए तो हम बोलेंगे जी कि वो उसका क्या होगा, सिमेट्रिक फंक्शन होगा। तो यहां पे हम ये बात कर सकते हैं कि अल्फा बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक सिमेट्रिक फंक्शन है, यानी इसमें अल्फा बीटा को रिप्लेस करने से भी जब हमने वैल्यूज डाली तो हमारे पास आंसर फिर भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आया। अगर ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट लग रहा है तो हम एक मिसाल के जरिए हम इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले रखी है, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें जी, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है और चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक फंक्शन होगा या नहीं है। हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा। अगर फर्स्ट केस में अल्फा इज इक्वल 2 और बीटा 1 हो और सेकंड केस में अल्फा 1 हो जाए और बीटा 2 हो जाए, यानी रिवर्स कर दिया हमने, ठीक है, रिवर्स कर दिया। इस केस में बीटा की जो वैल्यू थी वो अल्फा के साथ आ गई और अल्फा की जो वैल्यू है वो बीटा के साथ चली गई। अब हम फर्स्ट केस में सॉल्व करते हैं अल्फा क्यूब, यानी हम बात करते हैं जी व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 2 है और बीटा इज इक्वल टू 1 है, यानी फर्स्ट केस। तो उस केस में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, यानी मैं लिखूं जी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा किसके इक्वल आएगा, यहां पे अल्फा की जगह 2 का स्क्वायर
प्लस सॉरी ये क्यूब था जी, यहाँ पे हमारे पास ये क्यूब है, इसको हम प्रॉपर दोबारा से रब कर लेते हैं और इसको दोबारा से लिखते हैं। ये क्यूब की बात हम कर रहे थे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यूब, तो अल्फा क्यूब और इसी तरह से प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, यहाँ पे आ जाएगा जी 2 का क्यूब। यहाँ पे फिर हम इसको भी सेट करते हैं बिकॉज ये भी क्यूब था, इस स्क्वायर को भी हम क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो 2 का क्यूब इसका मतलब ये हो गया जी 2 का क्यूब यहाँ पे आ गया। उसके बाद बीटा 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1, अल्फा 2 और बीटा 1। तो 2 का क्यूब का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 जो कि 8 होता है, प्लस 1 यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट 2 इंटू 3 कर देंगे 6 जो कि गलत है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 और प्लस 3 2 6 6 इंटू 1 6, तो कितना आ जाएगा a प्लस 1 9 प्लस 6 15। तो इस केस में तो आ गया 15। अब हम करते हैं कि अगर अल्फा की जो वैल्यू थी वो बीटा की वैल्यू हो जाए और जो बीटा की वैल्यू है वो अल्फा की हो जाए, तो उस केस में यानी व्हेन, कलर भी और यूज कर लेते हैं, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे अल्फा 1 है और बीटा 2 है और फंक्शन हमारे पास वही है, फंक्शन हमारे पास क्या है वही है, तो फिर आ जाएगा जी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा। ये किसके इक्वल है, अल्फा क्यूब से मुराद के यहाँ पे हम अल्फा 1 है तो 1 का क्यूब, उसके बाद बीटा 2 है तो 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू अल्फा 1 बीटा 2। तो 1 का क्यूब अगेन 1, 2 का क्यूब 8, बल्कि यहाँ पे हम थोड़ा सा स्क्रीन को ड्रैग डाउन करते हैं, 1 प्लस इक्वलिटी का साइन भी जी, 1 प्लस 2 का क्यूब 8, 3 1 है 3 और 3 इंटू 2 6, तो 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 6 15। तो अगर आप देखें तो हमने जब हमारे पास रूट से उनको इंटरचेंज किया, उनको अल्टर किया, लेकिन तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ। जब हमने रूट्स को तब्दील किया तो रिजल्ट तब्दील नहीं हुआ, तो लिहाजा मालूम हुआ कि जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा है ये सिमेट्रिक फंक्शन है किसका, अल्फा बीटा का। अल्फा बीटा का क्या हुआ, ये सिमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि अल्फा बीटा की जो यानी वो जो रूट्स है जब हम उनको तब्दील करके जो इस फंक्शन के अंदर पुट करके सॉल्व किया तो दोनों सूरतों में हमारे पास जवाब एक जैसा आया। तो पता चला कि तमाम वो फंक्शंस जिनमें अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू चेंज करके अल्फा की बीटा को और बीटा की अल्फा की वैल्यू रख के अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर एक जैसा है, वो उस अल्फा बीटा का सिमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा।